हाँ, इधर से काला आ रहा है। गुनगुनाती शामें बेराग हो जाती है, बूढ़ी माँ के आंखों से आस जाती है। सुना है धरती भी जब बिलाप में आंसू बहाए, जब एक बूढ़े बाप के कंधे पर शहीद बेटे की लाश जाती है। वाह। जय हिंद। भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, यहाँ की नदियां नदियां हमारे लिए गंगा है। हम जिएंगे तो इस वतन के लिए, मरेंगे तो इस वतन के लिए, और मरने के बाद जब हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद। 26 जुलाई 1999 जब पूरे विश्व की नजर भारत पर थी, भारत पाक के बीच कारगिल युद्ध के परिणाम पर थी। हाइट के एडवांटेज होने के बावजूद जब पाकिस्तानी घुसपैठी सैनिकों के छाती पर हमारे भारत के वीर सैनिकों ने झंडा गाड़ा और यह सिद्ध कर दिया कि देश प्रेम बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं, यह वो भाव है जो भारत की हर माँ अपने लाल की परवरिश के वक्त उसके खूनों में सींचती है। मगर मेरे शब्दों की ये औकात नहीं, मेरे शब्दों की ये मायने नहीं कि मैं उन सभी सैनिकों के शुक्रगुजार कर सकूं, मगर मैं आज इस मंच के द्वारा फर्स्ट मार्टिर ऑफ कारगिल वॉर कैप्टन सौरभ कालिया के चरित्र का शब्दारोपण करना चाहता हूं। उनकी सुबह उस दिन भी एक नॉर्मल सुबह थी। वो कहते हैं, फिर सूर्योदय हुआ था बर्फों को चीरते, मगर आसमान के बादल कारगिल को घूरते। खबर मिलते घुसपैठ की वह कूच पड़ा था, धमनियों में रक्त नहीं अग्नि लेकर वह कूद पड़ा था। वो महज एक पेट्रोलिंग वैन थी जिसे बस इंफॉर्मेशन लेकर वापस आना था। वो वहां गए, उन्होंने देखा कि भारत भूमि पर हरा ध्वज व चांद तारा, उनके खूनों में तो जैसे अग्नि दौड़ गई। मगर भारत की भूमि ने कभी पीछे हटना नहीं सिखाया। उनके साथी ने कहा कि सर हमें ये इंफॉर्मेशन वापस जाकर देनी चाहिए, मगर पीछे हटना तो उन्होंने सीखा था नहीं। उन्होंने अपने सहयोगियों से देखा और उन्हें कहा कि हम आंखों में आंखें डालकर सीने में लोहा उतारने वाले हैं। हम आंखों में आंखें डालकर सीने में लोहा उतारने वाले हैं। आंधियों के चियाले तूफानों के पाले हैं। ऐ पाकिस्तानियों पहचानो, हम इंडिया वाले हैं। फिर वो आगे बढ़े और वो प्रिंसिपल ऑफ वॉर तो घोषित नहीं हुए, मगर उनका योगदान बहुत ही अहम था। फिर अंतिम मैं अपना इस भाषण का अंत मैं ऐसे करना चाहूंगा कि उनके कुछ आखिरी शब्द जो उनके मन में रहे होंगे उस समय, कि 100 जन्म मिले फिर भी मैं तेरा कर्ज अदा न कर पाऊंगा। मुझे 100 जन्म मिले फिर भी तेरा कर्ज अदा ना कर पाऊंगा। ऐ माँ तू दामने सुकून बिछाए रख, मैं इस मिट्टी की खातिर मिट्टी बन जाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू संगम फॉर योर स्पीच। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को भी बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को